हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख ही पा रहे हैं, आज हम लोग करने वाले हैं आपका जो क्लास 10 का जो चैप्टर नंबर 4 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। उम्मीद करता हूँ मेरी पहली वीडियो की तरह ये वीडियो भी आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। तो चलिए फिर आज की जो क्लास है उसको शुरू। तो यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है बेटा, वो हमने लिखा है कि इफ पी एक्स, यहाँ पर आपको दिया गया है अगर पी एक्स आपका जीरो है, इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन पी एक्स इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री। यहाँ पर आपको ये क्या दिखाई गई है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री क्या होती है? 2 होती है। ठीक है ना? तो अगर वो कह रहा है कि अगर आपकी जो पी एक्स, क्योंकि देखिए पॉलिनोमियल में और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बस इतना ही फर्क है कि अगर आप जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, अगर आप उसे जीरो के इक्वल रख दो तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ जाती है। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो डिग्री की अगर मैं बात करूं तो वो डिग्री क्या होती है? उसकी 2 होती है। इसलिए यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो डिग्री होगी वो 2 होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स। इसमें से कौन सी एक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे एक्स की जो पावर है वो क्या है? 1 है, जबकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए इसकी डिग्री कम से कम 2 होनी चाहिए। यहां पर अगर हम देखें तो 7x और 2x स्क्वायर, अगर मैं इसको देखूं तो ये समथिंग कुछ ऐसे आ जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 7x इक्वल टू 0। यहां पर अगर हम देखें तो ये करीबन आएगा x की 4 प्लस 1 इक्वल टू 2x स्क्वायर। और ये आपका आ जाएगा x की 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसकी भी हाईएस्ट पावर 4 है। और अगर मैं इसकी बात करूं तो 6 माइनस एक्स की क्यूब माइनस 2x इक्वल टू 0। तो इसकी हाईएस्ट पावर 3 है। तो ये हमारी क्या है? इसमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो डिग्री होती है वो क्या होती है? 2 होती है। ठीक है, नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रूट ऑफ द इक्वेशन। यानी ये जो इक्वेशन आपको दिखाई गई है इसके रूट्स क्या है? तो इसके रूट्स निकालना बहुत ही आसान है। हम इसके सिंपल क्या करेंगे? फैक्टर कर लेंगे। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर कर लेंगे तो दैट विल बी माइनस 6x प्लस एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। अब यहां पर आपने 2x कॉमन लिया तो दैट इज x माइनस 3। यहां पर आपने प्लस 1 कॉमन लिया तो x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब ये आपका आ गया x माइनस 3 और 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो x की एक वैल्यू तो आपकी 3 आ जाएगी, दूसरी वैल्यू आपको 2x इक्वल्स टू माइनस 1 और x इक्वल्स टू माइनस 1/2। ठीक है, ओके। तो यहां पर उसने आपसे क्योंकि एक ही रूट पूछा है तो यहां पर x इक्वल्स टू 3 आपका एक रूट होगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है? अगर वो दोनों पूछता तो वो फिर दोनों वैल्यू देता। डन। चलो, कह रहा है x इक्वल्स टू रूट 2 इज ए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इनमें से किस इक्वेशन का सॉल्यूशन रूट 2 है? तो आपको सिंपली क्या काम करना है, बारी बारी से हम इसमें वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे। जहां पर x है वहां पर रूट 2 को सब्सटीट्यूट करेंगे। तो रूट 2 मल्टीप्लाई बाय रूट 2 माइनस 4 चेक करते हैं तो आ जाएगा 2 प्लस 2 माइनस 4। तो ये आ रहा है 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। 0 आ रहा है यानी राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है, तो इसका तो है एक ऑप्शन तो ए होगा। दूसरे वाले को चेक करते हैं तो यहां पर अगेन रूट 2 की स्क्वायर माइनस और रूट टू माइनस 4। तो ये आ जाएगा 2 और माइनस 2 और माइनस 4। तो ये आ जाएगा आपका, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस 4। तो इसका ये नहीं है। थर्ड वाले को चेक करते हैं तो थर्ड वाले में आ जाएगा 3 और रूट 2 की स्क्वायर प्लस 5 रूट 2 और प्लस 2। तो ये आ जाएगा 3 इंटू 2 प्लस 5 रूट 2 और प्लस 2। तो ये आ जाएगा 6 प्लस 5 रूट 2 और प्लस 2, यानी ये समथिंग 8 प्लस 5 रूट 2। ये भी 0 के इक्वल नहीं आ रहा है, तो इसका भी सॉल्यूशन नहीं है। और उसने पहले कहा ए एंड बी बोथ, तो बी का तो आ नहीं रहा है, तो इसका मतलब क्या है? आंसर हमारा क्या है? केवल ए है। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ? तो जब कभी भी वो आपको किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो सॉल्यूशन बोले कि क्या ये इसका सॉल्यूशन है, तो आपको कुछ नहीं करना होता, सिंपली एक्स की जगह पर उस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो। अगर उस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने पर उसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाती हैं तो वो उसका सॉल्यूशन है, और अगर इक्वल नहीं आती है तो वो उसका सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट। अगला कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के एक्स इक्वल्स टू इज अ सॉल्यूशन। देखिए मैंने अभी बताया
अब यहाँ पर सिंपल है, उसने पहले बोल दिया है कि ये इसका सॉल्यूशन है। अगर हमें चेक करना है तो हम ये चेक करेंगे कि भाई वो वैल्यू रखने के बाद लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए। लेकिन अगर वो बोल रहा है कि वो उसका सॉल्यूशन है, तो आपको सिंपली क्या करना है, इसमें आपको जहां पर एक्स है वहां पर आप वैल्यू सब्सटीट्यूट करें, जहां पर भी है एक्स, और इसको बराबर में 0 ही रखें। तो ये आ जाएगा आपका 4k प्लस 4 माइनस 3 इक्वल्स टू 0। नाउ 4k प्लस 1 इक्वल्स टू 0, 4k इक्वल्स टू -1 एंड k इज इक्वल्स टू -1/4। तो -1/4 आपका ऑप्शन क्या है, सी है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा बच्चों। ठीक है, तो यानी जब कभी भी वो पहले से ही बोले कि इसका सॉल्यूशन है तो आपको इक्वल्स टू में 0 रख के चलना है। अगर आपको चेक करना है कि वो उसका सॉल्यूशन है या नहीं है, तब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आनी चाहिए उस वैल्यू को सब्सटीट्यूट करने के बाद। नेक्स्ट कह रहा है द रूट्स ऑफ 4x² प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 आर। वो कह रहा है कि इस जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड इक्वल होंगे, रियल एंड अनइक्वल होंगे, नॉट रियल होंगे, या नन ऑफ दीज। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट निकालने का फॉर्मूला होता है b² इक्वल्स टू 4ac, यानी 4 रूट 3 होल स्क्वायर 4 इंटू 4 और इंटू 3। तो यहां पर आ गया 16 इंटू 3 माइनस 16 इंटू 3, तो यानी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। और अगर d की वैल्यू 0 हो तो कैसे इक्वल रूट्स होते हैं, रियल एंड इक्वल। कैसे रूट्स होते हैं, रियल एंड इक्वल। यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट मतलब d, तो d क्या आ जाएगा, d का फॉर्मूला भी हमने पढ़ा है, b² माइनस 4ac। तो यहां पर आपका आ जाएगा p² 4 इंटू 1 और इंटू में 2q। तो ये आ जाएगा आपका p² माइनस 8q। अब p² माइनस 8q आपका ऑप्शन क्या है, सी। ठीक है, तो जब भी वो डिस्क्रिमिनेंट पूछता है तो यानी आपको यू हैव टू फाइंड d। ठीक है ना, ओके। चलिए कह रहा है इफ द इक्वेशन x² प्लस 4x प्लस k इक्वल्स टू 0 हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। अब रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स की कंडीशन होती है कि d ग्रेटर देन होता है 0 के से। ठीक है ना, जब भी वो रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल मतलब वास्तविक, डिस्टिंक्ट मतलब अलग, यानी x की दो अलग अलग वैल्यू आएंगी और रियल होंगी, यानी वो रियल नंबर्स। तो d के लिए कंडीशन क्या होती है, b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, यानी 4² माइनस 4 इंटू 1 इंटू k ग्रेटर देन इक्वल्स ग्रेटर देन 0। तो 16 माइनस 4k ग्रेटर देन 0। अब -4k ग्रेटर देन -16। अब ध्यान रखिएगा, अगर मैं कभी भी, देखिए जब कभी भी आपके पास ये ग्रेटर देन लेस देन, ध्यान रखिएगा ग्रेटर देन, सॉरी ग्रेटर देन लेस देन, या बाई लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये साइन आते हैं ना, इनको क्या पढ़ते हैं बेटा, इनको हम लीनियर इनइक्वालिटी। ठीक है ना, इनइक्वालिटीज। ठीक है ना, इनइक्वालिटीज पढ़ते हैं। अब यहां पर एक कंडीशन होती है, जब भी हमारे पास लीनियर इनइक्वालिटीज होती हैं तो ये साइन, अगर आप इसको पूरे को या तो माइनस से मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो तो ये साइन चेंज होता है। ठीक है ना, यानी ये जो लीनियर इनइक्वालिटी का साइन है ये चेंज हो जाए। तो जैसे आपने इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये साइन चेंज हो गया। ठीक है ना, इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत हो जाए। k लेस देन इक्वल्स टू 4, तो k लेस देन 4 कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन ए। ठीक है, बस इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप दोनों साइड यानी लेफ्ट साइड राइट साइड को माइनस से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो ध्यान रखना है आपको कि लीनियर इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाए। नेक्स्ट, the quadratic equation ax² plus bx plus c has two distinct real roots, और distinct real roots की कंडीशन आपको पता ही है, d greater than 0, और d की वैल्यू होती है b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। तो b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 आपका ऑप्शन ए है, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, चलो अगला है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 हैज इक्वल रूट्स। ये कह रहा है इसके इक्वल रूट्स है, देन c इज इक्वल टू, तब c किसके इक्वल होगा, यानी ये हो गया भाई d बराबर 0। ठीक है ना, तो b² माइनस 4ac इक्वल्स टू 0, माइनस 4ac इक्वल्स टू माइनस b², और c विल बी इक्वल्स टू माइनस b² अपॉन में माइनस 4a। तो ये से कैंसिल, तो c की वैल्यू आपकी आती है b² बाय 4a। तो b² बाय 4a आपका ये आ रहा है ऑप्शन डी। तो आपका ऑप्शन जो डी है वो आपका करेक्ट आंसर है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों, क्योंकि उसने इक्वल किया। जो इक्वल रूट्स की जो कंडीशन होती है बेटा, वो हमेशा ध्यान रखिए कि d की वैल्यू क्या होती है, 0। और अगर
आपके रूट्स इक्वल सॉरी आपके रियल एंड इक्वल रूट सॉरी रियल एंड इक्वल रूट्स है तो डी बराबर 0 होगा, यानी ये कंडीशन क्या होगी, रियल एंड इक्वल रूट्स। ठीक है, ओके। और जब रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होता है तो डी ग्रेटर देन 0 होता है। तो डी ग्रेटर देन 0 कब होता है, जब आपके रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। ठीक है, और अगर डी लेस देन यानी नेगेटिव में आ रहा है तब हमारे होते हैं नो रियल रूट्स। ठीक है ना, डन। चल नेक्स्ट, कह रहा है इफ द इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, तो इसके रूट्स क्या होंगे। चलिए, अगर वो इक्वल रूट्स की कंडीशन पहले ही देके चल रहा है तो देन द रूट्स आर, तो रूट्स पूछ रहा है सबसे पहले। चलिए, तो डी बराबर हम 0 रखेंगे, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। तो ये आ जाएगा 6k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 9 इंटू 4 इक्वल्स टू 0। तो ये आ जाएगा 36k स्क्वायर और 144 इक्वल्स टू 0। तो 36k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 144 एंड k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 144 बाय 36, तो 4 आ जाएगा। अब k की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, प्लस माइनस 2। यहाँ पर k की वैल्यू प्लस माइनस 2 आ रही है, लेकिन उसने मुझसे k की वैल्यू नहीं पूछी है, उसने मुझसे रूट्स पूछे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या कंडीशन बनेगी, 9x स्क्वायर और ये एक बार यानी प्लस 12x प्लस 4 इक्वल्स टू 0 हो सकता है, या 9x स्क्वायर माइनस 12x और प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो इस कंडीशन में ये 3x प्लस 2 की होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0 और इस कंडीशन में 3x माइनस 2 की होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2/3। यहाँ पर आ जाएगा 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, सो 3x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 2/3। तो दो वैल्यू आ रही है प्लस माइनस में 2/3, तो यानी आपका ऑप्शन क्या है, ए। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। चल अगला है द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब इसके रूट्स कैसे होंगे, ठीक है, तो इसके लिए हमें डी फाइंड करना पड़ेगा। डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी क्या है मेरा, 5 के स्क्वायर 4 इंटू 2 और इंटू 5, तो ये आ जाएगा मेरा 25, 4 2 जा 8 5 जा 40। अब यहां पर अगर हम देखें तो ये कितना आ रहा है, माइनस का 15 यानी लेस देन 0। तो इसकी कंडीशन है नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। अब रियल एंड डिस्टिंक्ट नॉट रियल, ठीक है ना, तो नो रियल रूट्स, तो नॉट रियल है, रियल एंड इक्वल, रियल एंड अनइक्वल कुछ भी नहीं होगा इसमें। ठीक है, चलो इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल, कैसे हैं, इक्वल है तो हमें बताने इसमें से कौन सी कंडीशन ट्रू होगी। अब इक्वल के लिए कंडीशन क्या होती है, डी इक्वल्स टू 0 यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0, यानी माइनस 2b और a प्लस सी और इसकी होल स्क्वायर 0, 4 इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यह आ जाएगा आपका 4b स्क्वायर ए प्लस सी की होल स्क्वायर माइनस 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर बी की पावर 4 और बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। नाउ 4b स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस, अब यहां पर अगर हम देखेंगे तो ये आ जाएगा 2a स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4b की पावर 4 माइनस 4b स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब ये आ जाएगा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर सी स्क्वायर और प्लस 8a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4b की पावर 4 माइनस 4b स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर देखिए स्क्वायर बी स्क्वायर है, ये भी है, तो ये इससे कैंसिल होता है। अब यहाँ पर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये भी इससे कैंसिल होता है। हमारे पास बचते हैं माइनस में 4a स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4b की पावर 4 और यहाँ पर बचता है प्लस 8a स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर।
इसमें से -4 कॉमन ले लेते हैं, तो यहां पर आता है a²c² प्लस b की पावर 4 माइनस 2a² b² और c² इक्वल टू 0। ये अब जो कंडीशन बनेगी ये बनेगी आपकी a²c² माइनस b² की होल स्क्वायर की, ये आइडेंटिटी बन रही है। सॉरी सॉरी, स्क्वायर नहीं ले, हाँ बस ये है, ठीक है ना, इन पे स्क्वायर, ठीक है। अब ये इक्वल टू 0, तो इसका मतलब AC माइनस b² इक्वल टू 0, तो AC इक्वल टू किसके आ जाएगा, b², यानी b² इक्वल टू AC, जो कि है आपका ऑप्शन बी। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। अगला है इफ x इक्वल टू 1 इज अ कॉमन रूट ऑफ द इक्वेशन, यानी वो इसका इन दोनों इक्वेशन का कॉमन रूट है, आपको AB की वैल्यू फाइंड करना। चलिए कुछ नहीं करना है, जब कॉमन रूट दे ही दिया है तो x की जगह चलिए सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। ठीक है बेटा, ठीक है ना, तो a प्लस 3 इक्वल टू 0 और 2a प्लस 3 इक्वल टू 0, a इक्वल टू -3/2। आप दूसरे वाले में पुट करेंगे तो वहां पर हो जाएगा 1² प्लस 1 और प्लस b इक्वल टू 0, तो 2 प्लस b इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू आ गई -2। अब उसने हमसे कहा है ए बी, तो -3/2 मल्टीप्लाई बाय 2 1 जा 2, तो ये आ जाएगा 3। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया, यानी ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। तो सबसे पहले हमने क्या काम किया, जो वो कॉमन रूट था उसको बारी बारी से दोनों इक्वेशन में एक्स की जगह सब्स्टिट्यूट किया, एक इक्वेशन से ए की वैल्यू फाइंड की, दूसरी इक्वेशन से बी की वैल्यू फाइंड की, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर। ठीक है बच्चों, चल अगला है के एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 हैव इक्वल डिस्क्रिमिनेंट, यानी दोनों के डिस्क्रिमिनेंट इक्वल। तो चलिए इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है, डिस्क्रिमिनेंट का तो फार्मूला आपको पता ही है, क्या होता है b² माइनस 4ac। तो बारी बारी से हमें एक बार इस इक्वेशन में और एक बार इस वाली इक्वेशन में ये फॉर्मूला लगाएंगे और उन्हें बराबर, तो ये हो जाएगा -5², 4 यहाँ पर k और इनटू में 3 बराबर में आ जाएगा -k होल स्क्वायर 4 इंटू 2 इंटू 1, तो आ जाएगा 24 माइनस 12k k² माइनस 8, अभी आ जाएगा k² प्लस 12k माइनस 8 माइनस 25, अब k² प्लस 12k और माइनस 33। ठीक है, अब हमारे पास 33 के लिए ये कह रहा है देन द वैल्यू ऑफ k, k की वैल्यू गड़बड़ हो गई क्या कुछ, b² आपका 5 की स्क्वायर है माइनस 4ac, ये भी ठीक है 12k, फिर k² माइनस 4 इंटू 2 इंटू 1, ये भी ठीक है, 4 दूनी 8, 25 इधर गया है प्लस का माइनस का, ठीक है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग तो ये कुछ गड़बड़ लग रहा है। हाँ तो बच्चों इस कंडीशन में मुझे चारों ऑप्शन इसके आते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, चलिए फिर हम इसको डी से सॉल्व करते हैं, b² माइनस 4ac की वाली कंडीशन से, तो यहाँ पर ये आ जाएगा आपका 12² माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 33, ये आ जाएगा 144 प्लस 4 दिया 12, 12 और 1 13, 4 2 6, 4 3 7 और 1 2। अब यहाँ पर k की जो वैल्यू आ सकती है वो आ सकती है माइनस बी का मतलब हो गया माइनस का 12 और प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर 276 और डिवाइड बाय 4। ठीक है ना, यहाँ पर -12 प्लस माइनस, अगर मैं इसको देखूं 276 के अगर मैं फैक्टर करूं तो 69, यानी ये आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 69, 3 दूनी 6, 3 3 9, हाँ 23 भी आ सकता, लेकिन उसका कोई मुझे बेनिफिट लग नहीं। चलो 4 कॉमन ले लेते हैं, 4 दिया 12 प्लस माइनस और यहाँ पर ये आ जाएगा आपका रूट के अंदर 69, यहाँ से भी नहीं आएगा, 4 भी नहीं कॉमन आ सकता है यहाँ से, तो 2 ही कॉमन आ सकता है, 2 कॉमन, तो ये 6 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा आपका 2a, तो यहाँ पर सॉरी ये 2 आएगा और ये 2 2 से 2 कैंसिल, यानी इसकी वैल्यू -6 और प्लस माइनस रूट 69 आ सकती है, लेकिन ये जो 4 ऑप्शन है ये इसके लिए करेक्ट नहीं है। ठीक है, ठीक है, आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे हालांकि इस क्वेश्चन में या तो कोई मिसप्रिंटिंग हो, और अगर क्वेश्चन यही बिल्कुल एग्जैक्ट यही क्वेश्चन है तो इसका आंसर अलग, ठीक है ना, इसका आंसर आपका -6 प्लस माइनस रूट 69। ठीक है बेटा, चल
अगला है द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आर इन द रेशियो, यानी ये जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है इसके सम, यानी आपका हो गया अल्फा प्लस बीटा और बाय अल्फा बीटा का जो रूट है वैल्यू क्या होगी, तो यानी माइनस बी बाय ए और सी बाय ए से ए कैंसिल, यानी माइनस बी बाय सी इसका रेशियो, तो माइनस बी का मतलब है और सी का मतलब है 4, तो यानी 5/4, तो आपका आंसर हो जाएगा 5/4, 5/4 आपका बी है। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट। यहां पर है पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर एक्स प्लस क्यू स्क्वायर हैज इक्वल रूट्स, देन इसकी वैल्यू क्या। चलिए देख लेते हैं। अगर इक्वल रूट्स है तो यानी डी बराबर 0 और डी की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। अब बी की जगह पर आ जाएगा आपका पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की होल स्क्वायर माइनस 4 और पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब ये कंडीशन किसकी होती है भैया, ये कंडीशन हो जाती है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर की होल स्क्वायर। ये जो कंडीशन है, क्योंकि मैं आपको बता देता हूं कि अगर मैं आपसे कहूं पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर की होल स्क्वायर अगर आप करोगे तो किसके इक्वल होगा, अब वो आपका हो जाएगा क्या, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की होल स्क्वायर माइनस 4 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ये आपको पता होगा। ठीक है, नहीं मालूम है तो आप याद कर लीजिए। तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, 0 के लिए, इसका आंसर है आपका 0। ठीक है, आइडेंटिटी होती है, अगर नहीं याद है तो ध्यान करते हैं। a माइनस बी की होल स्क्वायर होता है a प्लस बी की होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, किसके होता है 2ab की। ठीक, बस ये ध्यान है, स्क्वायर करी गई है तो इसलिए 4 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर समथिंग आ रहा है आपका। ठीक है, तो सॉरी 2 नहीं 4, ठीक है, तो ये आपकी आइडेंटिटी होती है, उसको हमने यहां पर फुल। नेक्स्ट कह रहा है x इक्वल्स टू -7 एंड x इक्वल्स टू -5 आर द रूट्स ऑफ दिस, देन द वैल्यू ऑफ m एंड n आर। इसके बारी बारी से आपको इसमें x की जगह पर क्या पुट करेंगे, -7 की स्क्वायर प्लस m फिर -7 प्लस n इक्वल्स टू 0, तो 49 -7m प्लस n इक्वल्स टू 0। n की अगर मैं वैल्यू देखूं तो आ जाएगा 7m माइनस 49। अगर मैं n की बात करूं तो यहां पर अब हम रखेंगे -5 की स्क्वायर प्लस m -5 और प्लस n इक्वल्स टू 0, तो आएगी आपकी 25 -5m और प्लस n इक्वल्स टू 0। तो n की वैल्यू ऑलरेडी मेरे पास है, मैंने पहले से ही निकाल ली। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 2m माइनस 24 इक्वल्स टू 0, तो 2m इक्वल्स टू 24, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12/2 से इसको डिवाइड कर दो, और n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आ जाएगी 7 इंटू 12 माइनस 49, 84 माइनस 49 और 35, तो ये आ रही है 12 एंड 35, तो ये है आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट कह रहा है इफ द डिस्क्रिमिनेंट इज डबल द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस, यानी इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो इसके डिस्क्रिमिनेंट का क्या है, डबल। चलिए पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, इसका डिस्क्रिमिनेंट होगा 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू ए, और ये डबल है किसका, इसका, यानी -4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 2 के। ठीक है, तो यह आ जाएगा 4 माइनस 12a इक्वल्स टू 2 और 16 माइनस 8, तो -12a इक्वल्स टू 8 2 जा 16 माइनस 4 -12a इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 12, तो a आपका आ जाएगा 12y माइनस 12, तो 12 बन जा 12, तो a की वैल्यू आ गई -1, यानी आपका डी जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर है। देखो बच्चों ध्यान रखो कि हम कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हैं, देखा जाए तो बस जो वो कंडीशन हमें दे रहा है हम उसी को पुट कर रहे हैं। ठीक है, ओके चलो। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन है द पॉजिटिव रूट ऑफ √3x स्क्वायर प्लस 6 इक्वल्स टू 9 इज। सबसे पहले तो एक गड़बड़ इसमें ये है कि इसमें यहां तक स्क्वायर रूट है, ये खाली √3 पर नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स की क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर। चलिए तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 6 इक्वल्स टू 9 की स्क्वायर 81। अब 3x स्क्वायर इक्वल्स टू 81 माइनस 6, ये आपका हो गया 75। अब आपका आ गया x स्क्वायर इक्वल्स टू 75/3, यानी x स्क्वायर इक्वल्स टू आ गया आपका 25, तो अब x की वैल्यू आ जाएगी +-5।
बट उसे पॉजिटिव चाहिए, तो यानी प्लस का 5 हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया है। आई होप आपका क्वेश्चन आसानी से क्लियर हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।